गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चाहे वो चार्ज का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे साउंड का हो। हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब समझ सकते हैं कि क्या होता है। देखते हैं क्या टॉपिक लिया है हमने। अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे अगला टॉपिक आएगा बहुल आवेशों के मध्य बल। हम नंबर 1 टॉपिक पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है उससे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों परीक्षण आवेश। क्या होता है परीक्षण आवेश, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेस्ट चार्ज। परीक्षण चार्ज क्या होता है? परीक्षण चार्ज वो होता है जिसका अपना स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, बहुत छोटा होता है। वह बहुत छोटा आवेश होता है जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है तथा इसके द्वारा किसी अन्य क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जाता है। वह बहुत छोटा आवेश होता है जिसका स्वयं का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता तथा इसके द्वारा अन्य क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया सकता। इसका मतलब क्या है कि अपना स्वयं का इतना सा भी नहीं है जिसके कारण दूसरे को प्रभावित कर सके। दैट मींस खुद का क्या है, न्यूट्रल है, जीरो है खुद का विद्युत क्षेत्र, तो खुद स्वयं दूसरे के द्वारा प्रभावित होगा। इसलिए किसको पढ़ा जाता है? परीक्षण आवेश को। तो ये हमारे सामने परीक्षण आवेश की क्या हो गई परिभाषा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Q0 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Q0 से। तो अब हमारे पास जब भी हम टेस्ट चार्ज का नाम लेंगे परीक्षण आवेश का, तो हमें सीधे सीधे क्या रखना पड़ेगा? Q0। अब बस अध्यारोपण का सिद्धांत यहां से बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत काम में क्यों लिया जाता है? मान लो किसी स्थान पर दो या दो से अधिक आवेश है, जैसे यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है इस तरह से Q0। आपको पता है इसका अपना स्वयं का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जबकि आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा। जैसे मान लीजिए +2 है, 1 है, ये +Q2 है, तो इसका विद्युत क्षेत्र होगा वो इसको प्रभावित करेगा, इसका विद्युत क्षेत्र होगा जो इसको प्रभावित करेगा। तो हम कह सकते हैं इस परीक्षण आवेश Q0 पर अन्य दो आवेश Q1 में Q2 द्वारा जो बल लग रहा है, जैसे मान लीजिए इसे F02 बोला, इसे F01 बोला, तो इस पर लगने वाला जो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, परिणामी बल, उसका मान क्या किसके द्वारा किया जाता है? अध्यारोपण के सिद्धांत पर किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश द्वारा किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले परिणामी बल F0 का मान इस परीक्षण आवेश पर अलग आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इसने कितना लगाया F01, इसने कितना लगाया F02, तो परिणामी बल कितना है परीक्षण आवेश पर? F0। तो वी कैन से दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डॉट 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 कितना
F0 n वेक्टर। तो अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब समझ में आएगा बेसिकली। जब अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग कहाँ करते हैं, क्या काम होता है, जब दो या दो से अधिक आवेश किसी अन्य आवेश पर लगने वाले जो बल होता है, उस बल का जो परिमाण होता है वो हम किस तरह ज्ञात करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा। इसका नियम क्या है, जब दो या दो से स्थिर बिंदु आवेशों के कारण किसी अन्य आवेश पर लगने वाला जो बल होता है या विद्युत बल होता है, उस बल का मान इन अलग अलग आवेशों द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे हमने किया कि हमारे पास F01 कितना गया, F01, F02, F03, F04। तो बेसिकली पता चल गया आपको कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अब मैं लिख देता हूँ इसे। किसी बहुल आवेशों के निकाय में, किसी बहुल आवेशों के निकाय में परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले परिणामी बल F0 का मान प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे मान लिया कि हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश Q0 लिया इस तरह से, यहाँ पर Q1 ले लिया, यहाँ पर Q2 ले लिया, यहाँ पर Q3 ले लिया। इस पर कितना लग रहा है, F03, F01 और कितना F02 आवेश लग रहा है इस तरह से। तो हमारे पास जो भी परीक्षण आवेश है, इस पर कुल परिणामी बल कितना लगेगा, F0। तो F0 वेक्टर बराबर कितना हो गया, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर ना, F0। ये क्या हो गया, अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। अब आप आसानी से उतार सकते हो इसे इस तरह से। और क्या चाहिए, आप इसे आसानी से उतार सकते हो, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बेसिकली प्रूफ करेंगे अभी कि इस अध्यारोपण के सिद्धांत में यदि अलग अलग आवेशों की लगने वाले बीच, अलग अलग आवेशों के बीच लगने वाले जो बल है उसका जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट सदिश का जो योग आता है बलों का, वो कितना आएगा, इसका मान अगला प्रूफ करेंगे। पहले आप इसे लिख लीजिए, उतार लीजिए आसानी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है।
हटा देते हैं। अब हमारा टॉपिक हो गया अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा। क्या हो जाएगा? अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा बहुल आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना। ये हमारा टॉपिक हो गया। इस तरह से ये टॉपिक चलेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, वही बात आती है फिर कि आपने सिद्धांत तो लिख दिया है, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए तथा उसका उन अध्यारोपण के सिद्धांत लिखिए तथा बहुल आवेशों का मतलब लगने बल की गणना कीजिए। उसका सूत्र क्या आएगा? व्हाट इज फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्ज, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज, and the different types of charge like a Q1, Q2, Q3, Q4 in a coordination। तो हम देखते हैं किस तरह से कि हमने एक कोऑर्डिनेट बनाया सबसे पहले। इस तरह से माना एक बहुल आवेशों का निकाय है, यह इस तरह देख सकते हो आप। एक बहुल आवेश निकाय है जिसमें कोई परीक्षण आवेश कितना है बच्चों? Q0 है। Q0 आवेश है और आवेश कितना है? एक आवेश प्रेजेंट है Q1, एक आवेश प्रेजेंट है कौन सा? Q2, एक आवेश कौन सा प्रेजेंट है? Qn मान लेते हैं। इन आवेशों की स्थिति सदिश कहां से? मूल बिंदु से। ये x हो गया, ये y हो गया। यहां से मूल स्थिति सदिश कितना है? ये कितना आ गया? सीधी सीधी लाइन खींच जाएगी हमारे सामने। ये कितना आ गया? R0 वेक्टर। इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना यहां से? R1 वेक्टर। ये कितनी दूरी रह जाएगी यहां से? R2 वेक्टर। इसकी कितनी दूरी हो जाएगी? डॉट 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 कितना? R10 वेक्टर। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं किसी बहुल आवेशों के निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3 हैं या Qn हैं जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितने? R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, डॉट डॉट कितने? Rn वेक्टर, तथा एक परीक्षण आवेश Q0 है जिसका मूल बिंदु से कितना है? सदिश R0 है। अब देखिए इस परीक्षण आवेश का आवेश Q1 के सापेक्ष भी कोई स्थिति सदिश होगा, तथा बल लगेगा कितना? F01। Q1 आवेश द्वारा Q0 पर लगने वाला कितना है? F01। तो इसका शेष कितना हो जाएगा? R01 वेक्टर। इसी प्रकार किसके द्वारा? आवेश Q2 द्वारा किस पर लगेगा? Q0 पर। ये बल कितना हो गया? F02 वेक्टर। स्थिति सदिश R02 वेक्टर। अब इसी द्वारा परीक्षण आवेश कौन सा है हमारे सामने? Q0 पर कौन से आवेश? Qn द्वारा डॉट डॉट कर दीजिए। कितना लग रहा है? F0n। ठीक है, और इनका शेष कितना होगा? R0n वेक्टर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं मेन ट्विस्ट की बात हमारे सामने आती है कि परीक्षण आवेश Q0 पर परिणामी बल कितना लग रहा है सबके द्वारा। तो हम इसे किससे निकालेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत से। हमने जस्ट प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था कि अध्यारोपण का सिद्धांत लगना है। ये हमने चित्र बना लिया है। क्या बना दिया?
चित्र। अब चाहो तो इसकी रचना लिख दीजिए, रचना लिख दीजिए। रचना में क्या लिखते हैं? रचना या थ्योरी, बहुल आवेशों का एक निकाय है जिसमें परीक्षण आवेश Q0 का मूल बिंदु से स्थिति सदिश कितना है? R0 वेक्टर है तथा अन्य आवेशों Q1 Q2 डॉट डॉट कितना Qn के स्थिति सदिश क्रम से कितना R1 वेक्टर R2 वेक्टर डॉट डॉट कितना Rn वेक्टर है। आवेशों Q1 Q2 डॉट डॉट Qn द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल क्रम से कितना हो जाएगा? F01 वेक्टर F02 वेक्टर डॉट डॉट कितना F0n वेक्टर। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है इसकी कि ऐसा ऐसा इसमें हो रहा है। अब आप ये लाइन भी लिख सकते हो, इसमें Q1 और R0 के मध्य में R01 है, Q2 और Q2 और R0 के मध्य सॉरी Q2 और Q0 के मध्य में R0 की स्थिति सदिश है, Qn और Q0 के मध्य में कितना है? R0n स्थिति सदिश है। इस लाइन को एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अब चलते हैं हम सूत्र स्थापना में। डेरिवेशन यहां से शुरू होता है। कोई भी एक चीज उठा के लेते हैं। हम देखते हैं कि आवेश Q1 के कारण Q0 पर जो बल लग रहा है कौन सा? F01 विद्युत बल है। कूलाम के नियम से इसका मान निकाल लेंगे क्योंकि इन दोनों की स्थिति कितना है? R01। हमें पता है जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत बल होता है। कूलाम के नियम से ही निकाला जाता है। तो इन दोनों के मध्य क्या लगाएंगे हम? कूलाम का नियम लगा देंगे। चलो आवेश Q1 द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल कितना? F01 वेक्टर। किससे? कूलाम के नियम से। कितना हो जाएगा? F01 वेक्टर बराबर के कौन सा आवेश? Q1 Q0 R01 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R01 कैप। इसे एक दे दिया। अब इसी प्रकार लिख सकते हैं किसका? Q2 का और Qn का। इसी प्रकार किसका लिख दो? F02 वेक्टर बराबर कितना? कि आवेश कौन सा आ जाएगा? Q2 Q0 R02 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R02 कैप। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इसे आप डॉट डॉट में लिख दो किस तरह से? F0n वेक्टर
बराबर कि Qn Q0 अपॉन R0n वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R0n कैप। इस साइड नोट पड़ा। अब यहां पर क्या लगाएंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी बल F0 मान कितना आ जाएगा? F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस डॉट कितना F0n वेक्टर। अध्यारोपण सिद्धांत हमने पढ़ा था यही। इन दोनों का मान इसमें पुट कर दो तो हमारे सामने F0 का मान कितना आ जाएगा? F0 वेक्टर बराबर K Q1 Q0 अपॉन कितना बच्चों? R01 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R01 कैप प्लस K Q2 Q0 अपॉन R02 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R02 कैप प्लस में डॉट 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 प्लस कितना? K Q1 Q0 अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर इंटू R0n कैप। अब इसे किस में लिख देंगे? समीशन में। हमारे सामने F0 बराबर कितना? समीशन ऑफ कितना? I बराबर 1 से n कितना लिखेंगे? या फिर इसे एक स्टेप में और बदल लो। 1 अपॉन कितनी लिख दो इसकी जगह 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q0 सब में कॉमन है तो Q0 सब में से कॉमन निकाल लो। इसे इस तरह लिख दो कितना? Q1 अपॉन कितना? R01 वेक्टर का स्क्वायर प्लस Q2 R02 वेक्टर का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कितना? Qn अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर कि R0n कैप यहाँ R02 कैप यहाँ R01 कैप प्लस। अब हमारे पास 1 से लेकर n तक वैल्यू जा रही है तो क्या लिख देंगे? F0 वेक्टर बराबर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समीशन ऑफ I बराबर 1 से कितना n तक जा रहा है हमारे पास तो कितना लिखेंगे इसे? QI अपॉन R0I वेक्टर का स्क्वायर इंटू R0I क्या ये किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। तो इस तरह से ये आपके सामने रिजल्ट आया R। तो हमारे सामने जो प्रूफ करना था हमें बल की गणना वो रिजल्टेंट बल ही आया है। ओके उतार सकते हो आसानी से, उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है कमेंट कर देना। बच्चों अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? परिभाषा देखते हैं। जैसे नाम पता है विद्युत कहां से आती है? आवेश से। और क्षेत्र माना कोई एरिया है खुला। बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। यदि किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है
जिसमें अन्य कोई कण या अन्य कोई वस्तु आती है तो वो उसकी प्रकृति के अनुसार या तो आकर्षण का बल महसूस करेगा या प्रतिकर्षण का बल महसूस करेगा। वो का क्षेत्र कैसा कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। या किसी विद्युत निकाय के चारों स्थित वह क्षेत्र जिसमें उसके पास आने वाला प्रत्येक कण अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। तो लिख लेंगे इस परिभाषा को। किसी विद्युत आवेश या विद्युत या निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य कण द्वारा उसकी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, वह क्षेत्र का कहलाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने इसे क्या किया? किसको? विद्युत क्षेत्र को। तो क्लियर पता चला। एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है। यदि किसी विद्युत आवेश या निकाय के चारों ओर वह क्षेत्र होता है जिसमें अन्य किसी कण द्वारा उसकी प्रकृति के अनुसार, यदि हम कहें कि ये कोई आवेश है प्लस का क्यू, आपको पता पढ़ लोगे आप कि आप प्लस क्यू आवेश द्वारा हमेशा विद्युत रेखाएं लंबवत बाहर की तरफ त्रिज्यीय निकलती है, समविभव पृष्ठ के रूप में। इस तरह से मान लिया हमने। ओके, तो ये इस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र है। ये वाली रेंज जो है गोले में, ठीक है। यदि यहां पर कोई प्लस क्यू आवेश पास में रखा हुआ है इस परिधि के पास में, तो ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, तो इनकी जो इंट्रा एक्शन लाइन आएगी, जो क्रिया रेखा आएगी, वो दोनों में क्या करेगी? प्रतिकर्षण बल महसूस करेगी उसके अकॉर्डिंग। जबकि इसी चार्ज की हम क्या कर देते हैं? नेचर चेंज करते हैं, इसे -2। तो ये दोनों क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो एक्चुअल में इस फील्ड के पास में ही आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा है। तो ये क्षेत्र कैसा कहला रहा है? विद्युत क्षेत्र कहला रहा है। ये राशि कैसी है? सदिश। इसकी प्रथम किसने की? माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र की खोज की। अब देखते हैं, एक सेम शब्द आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो जी, इसका भी देख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चल रहा है? उसे तो आप उतार लेना, डेफिनेशन जरूर से रट लेना, याद कर लेना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र है तो कितना तीव्र है, इस बात का पता कैसे चलेगा? यदि हम क्या करते हैं, किसी आवेश, किसी परीक्षण आवेश Q0,
यदि कोई परीक्षण आवेश Q0 है इस तरह से, सिचुएटेड एट ए r डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ए q चार्ज, कोई परीक्षण आवेश Q0 है वो किसी आवेश से r0 दूरी पर स्थित रखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं यह इसका एक अपना विद्युत क्षेत्र है, किसका, प्लस q आवेश का, है नहीं है। तो अब ये आवेश किसमें आ गया है, परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में। अब हम परिभाषा किससे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर लगने वाले जो बल है उन दोनों का जो अनुपात होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, E बराबर F/Q0। तो हमने किसको रखा विद्युत क्षेत्र में, पहले परीक्षण आवेश Q0 को, तो ये क्षेत्र में आ गया पूरा, इन्हें फील्ड में आ गया है, इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए। तो हम कह सकते हैं किसी परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले विद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्लियर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सूत्र लिख देंगे कितना, E बराबर F E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0, या क्या लिख सकते हैं इसे, E बराबर F अपॉन Q, या तो क्या लिख देंगे F बराबर कितना Q0 E। ये बल का मान हो गया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया। तो इसके साथ इसके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या लिखा, E बराबर F अपान Q0, मात्रक क्या आएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलम। तो हमारे सामने क्या आ गया, न्यूटन बटे कूलम, किसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी। अब क्या बचेगा, डायमेंशन बचेगी हमारे सामने, डायमेंशन निकाल के दिखानी है आपको। पहले आप इसे उतार लीजिए, आसानी से उतारो इसे, 1 मिनट का टाइम आपके पास, या स्नैपशॉट ले लो जैसे भी, फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की लीमा निकालेंगे। ये तो मात्रक है आपके पास में, ये तो यूनिट आ गई है इसकी, यूनिट ऑफ ए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन बाय कूलम। अब हम निकालेंगे इसका डायमेंशन, उतार लीजिए। Dimension of a intensity of electric field. You know that the unit of electric intensity of electric field E बराबर है by Q0 न्यूटन बाई कूलम। अब हमारे पास कूलम बराबर कितना होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो हमारे पास
न्यूटन का मान F बराबर कितना होता है ma, दैट मीन्स किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ n किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू कूलम। पुट द वैल्यू ऑफ ए कूलम k m इनटू सेकंड स्क्वायर। कूलम की वैल्यू क्या है एम्पियर इनटू सेकंड। तो हमारे पास कितना बचा किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर कितनी हो गई है 3s3। तो इसे एमएलटी फॉर्मेशन में चेंज कर लीजिए। द्रव्यमान किसे नापा जाता है m किलोग्राम में, दूरी मीटर में, m1 L1, टाइम समय सेकंड में होता है तो t3 और a1 पुट दी m1 L1 t माइनस का 3 और a माइनस का 1। ये क्या है हमारे सामने डायमेंशन ऑफ ए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीम सूत्र आएगा ये है। ओके, थैंक यू।